नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आग से खेल रहे हैं राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्यपाल विधानसभा सत्र की वैधता पर संदेह करके विधेयकों को लटकाए नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा कि पंजाब विधानसभा का 19 से 20 जून का सत्र संवैधानिक था और राज्यपाल उन्हें भेजे गए विधेयकों पर संविधान के मुताबिक कार्यवाही करें। कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि राज्य में जो हो रहा है उससे कोर्ट खुश नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चलता है, उनका पालन करने की जरूरत है। कोर्ट ने राज्यपाल की विधानसभा सत्र को अवैधानिक करार देने की शक्ति पर भी सवाल उठाया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने राज्यपाल सचिवालय के वकील से कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि जो विधेयक आपको भेजे गए हैं उन्हें आप सहमति नहीं देंगे क्योंकि सत्र अवैध था। आप जो कर रहे हैं आपको उसकी गंभीरता मालूम है। आप आग से खेल रहे हैं। राज्यपाल ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये विधेयक चुने हुए सदस्यों ने पास किए हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और कहा, याचिका में राज्यपाल पर विधेयकों को लटकाए रखने का आरोप लगाया गया है। साथ ही मांग किया गया है कि कोर्ट 19 से 20 जून के विधानसभा सत्र को संवैधानिक घोषित करे, जबकि राज्यपाल ने कहा था कि 19 से 20 जून का विधानसभा सत्र असंवैधानिक था, इसलिए उसमें पारित विधेयकों को वह मंजूरी नहीं दे सकते। राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने इस बारे में कानूनी राय ली है। हालांकि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सत्र की वैधानिकता या राज्यपाल के अधिकारों पर फिलहाल आदेश पारित न करे। केंद्र दखल देकर चीजों को ठीक करेगा, लेकिन कोर्ट ने उनका अनुरोध नहीं माना और आदेश पारित कर दिया, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और स्पीकर के अधिकार स्पष्ट किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सत्र की वैधानिकता पर किसी तरह का संदेह करना संसदीय लोकतंत्र के साथ धोखा है। विधानसभा अध्यक्ष सदन के विशेषाधिकार और छूटों के संरक्षक थे। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। सत्र की वैधानिकता पर संदेह करने का संवैधानिक विकल्प राज्यपाल के पास नहीं है। विधानसभा निर्वाचित विधायकों से गठित हुई है। तमिलनाडु के मामले में भी जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ओर से भी राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने और लटकाए रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि विधानसभा से पारित 12 विधेयक राज्यपाल आर.एन. रवि के कार्यालय में लंबित हैं। राज्य सरकार ने कहा कि राज्यपाल राज्य के दैनिक कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में असली ताकत चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास होती है। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त राज्यपाल राज्य का नाम का मुखिया होता है। कोर्ट की टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद।